नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हो द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी चैनल। चलो, तो आज हम देखने वाले हैं आपकी सेकंड नंबर की पोयम कि जिस पोयम का नाम है संतवानी, है ना। तो संतवानी मतलब संतों द्वारा कहे गए अभंग। देखो, आपको तो पता ही होगा, महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए, जैसे संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत चोखामेळा, संत सावतामाळी, ऐसे बहुत सारे संत इस महाराष्ट्र की भूमि में हुए हैं। चलो, तो इन्हीं संतों में से एक है संत तुकाराम और इन्हीं का अभंग आज हम देखने वाले हैं, जिस अभंग का नाम है भेटी लागी जीवा। भेटी लागी जीवा मतलब मुझे आपसे मिलना है ना। तो मुझे आपसे मिलने की मतलब मेरे मन में इच्छा हुई है आपसे मिलने की। किसको मिलने की? तो इस संत तुकाराम जी को, भगवान को मिलने की इच्छा हुई है, ऐसा इसका मीनिंग है, भेटी लागी जीवा, है ना। चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं संत तुकाराम जी का परिचय। देखो, हाँ, संत तुकाराम, इनका नाम था तुकाराम बोलोबा अंबिले, है ना। तुकाराम बोलोबा अंबिले, लेकिन मोरे भी इनका एक सरनेम है, मोरे, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। तो इनके बारे में देखो, व्यवहार आणि अध्यात्म यांची सुयोग्य सांगड घालणारे वारकरी संप्रदायातील संत कवी। देखो, अब संत बोले तो कुछ जो संत होते हैं वो सिर्फ अध्यात्म की चर्चा करते हैं ना, लेकिन संत तुकाराम जी ने हमेशा ही अपने अभंगों में व्यवहार और अध्यात्म, इन दोनों भी चीजों की मतलब चर्चा की है ना। हालांकि उनका आज का जो अभंग है वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के ऊपर है, लेकिन इनके अगर कुछ और अभंग आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि व्यवहार के बारे में भी संत तुकाराम जी को कितनी बड़ी जानकारी थी, है ना। तो इसीलिए इन्होंने व्यवहार और अध्यात्म, इन दोनों चीजों की भी चर्चा अपने अभंग में की है। इसीलिए आम लोगों ने इनको बहुत ही सराहा है और आम लोग संत तुकाराम जी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। चलो आगे देखो, दांभिकता, दैववाद, अहंकारी वृत्ती आणि दुराचार इत्यादींचा परखड समाचार त्यांनी आपल्या अभंगांमधून घेतला आहे। देखो, अब मैं हर एक वर्ड का आपको मीनिंग बताता हूँ। दांभिकता, दांभिकता मतलब क्या? जो अपने पास नहीं है फिर भी दिखाने की कोशिश करना, उसको कहते हैं दांभिकता। देखो, मतलब कुछ लोग होते हैं, मतलब जिनको वो बहुत अमीर है ऐसे दिखाने का शौक होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े ब्रासलेट पहनना वगैरह, है ना। या मतलब जरूरत से ज्यादा ईएमआई पर बहुत बड़ी गाड़ियां लेना, मतलब दांभिकता यानी जो अपने पास अपनी उतनी औकात नहीं, यानी औकात से ज्यादा दिखाने की जो इच्छा रहती है, उसको कहते हैं दांभिकता, है ना। ये हर एक क्षेत्र में होती है दांभिकता, है ना। मतलब कुछ लोग, कुछ साधु संत भी आजकल के जमाने में ऐसे रहते हैं कि वो बहुत मतलब ऐसा दिखाते कि वो बहुत बड़े मतलब भगवान के अवतार है, ऐसा दिखाते हैं। कुछ मतलब कुछ लोग भी होते हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि मतलब उनके पास बहुत सारा नॉलेज है ना। ये भी एक तरह की दांभिकता है कि जितना आपके पास नहीं उससे ज्यादा दिखाना, उसको कहते हैं दांभिकता। तो संत तुकाराम जी को ये दांभिकता बहुत मतलब अच्छी नहीं लगती थी, कि हमेशा ही ऐसी दांभिकता का तिरस्कार करते थे और इन्होंने अपने बहुत सारे अभंगों में ऐसी दांभिकता के ऊपर मतलब बहुत कड़ी निंदा की है, ऐसी दांभिकता की, है ना। चलो आगे देखो, दांभिकता मतलब जरूरत से ज्यादा शो करना, है ना। आगे देखो, दैववाद, दैववाद यानी सब कुछ तकदीर के हवाले छोड़ना, है ना। तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जो वो कहते हैं कि जो नसीब में होता है वही होता है ना, उसको कहते हैं दैववाद। तो संत तुकाराम जी ने इसके ऊपर भी बहुत प्रहार किया है कि वो दैववाद को नहीं मानते थे, वो कर्मवाद में विश्वास करते थे, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, है ना। आगे देखो, अहंकारी वृत्ति, है ना। अहंकारी वृत्ति मतलब आज की भाषा में बोले तो हाइपर एटीट्यूड, है ना। एटीट्यूड तो होता है लेकिन कुछ लोगों में हाइपर एटीट्यूड होता है, तो संत तुकाराम जी ने हाइपर एटीट्यूड के ऊपर भी अपने अभंगों के द्वारा प्रहार किया है। दुराचार, दुराचार यानी एक होता है सदाचार और एक होता है दुराचार। सदाचार यानी बहुत अच्छा बिहेव करना, दुराचार यानी
बुरा बिहेव करना। तो इस बुरे बिहेव के ऊपर भी संत तुकाराम जी ने अपने अभंगों के द्वारा प्रहार किया है। आगे देखो, तो अशा इत्यादींचा त्यांनी परखड समाचार घेतलेला आहे। मतलब इन सभी चीजों के ऊपर, इन दुर्गुणों के ऊपर उन्होंने प्रहार किया है अपने अभंगों से। आगे देखो, प्रेम, नैतिकता, करुणा व सर्वानुभूती ईश्वर या मूल्यांना प्रमाण मानून आपल्या प्रापंचिक जीवनाचा आदर्श ते अभंगातून मांडतात। देखो, तो अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। मतलब आप में प्रेम का होना बहुत जरूरी है, आप में नैतिकता यानी मॉरलिटी होना बहुत जरूरी है, आप में करुणा यानी काइंडनेस बहुत जरूरी है, और सर्वानुभूति, सहानुभूति, है ना। मतलब सभी के लिए आपके मन में सिंपैथी का होना बहुत जरूरी है, और इन्हीं मॉरल्स को अपनी जिंदगी में हमने लाने की कोशिश करनी चाहिए। चलो अब आते हैं आज के अभंग के ऊपर, है ना। वैसा आज का जो अभंग है यहाँ पर लिया हुआ, ये वैसे तो मतलब ये है, क्या है, एक स्पिरिचुअल अभंग है। क्योंकि हमने ऊपर देखा कि इन्होंने व्यवहारिक अभंगे भी लिखे हैं और आध्यात्मिक अभंग भी लिखे हैं। तो आज का ये जो अभंग है ये आध्यात्मिक है ना। अध्यात्म यानी क्या, कि भगवान के प्रति की गई प्रार्थना। आगे देखो क्या कहा है इस अभंग में। प्रस्तुत अभंगातून संत तुकाराम महाराज यांनी आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केलेली आहे। मतलब ये जो अभंग दिया गया है, इस अभंग में संत तुकाराम जी को विठ्ठल जो उनके भगवान है, उनको मिलने के लिए वो कितने मतलब आतुर थे, है ना, ये यहाँ पर दिखाया गया है। और वो आतुरता दिखाने के लिए उन्होंने कुछ दृष्टांत दिए हैं। दृष्टांत यानी एग्जाम्पल्स, है ना। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। देखो, हाँ, पहले एक बार मैं अभंग आपको पढ़ के बताऊंगा, बाद में उसका मीनिंग समझ लेंगे। ओके, चलो फिर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हम फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं इसका, ताकि आपको देखने में आसानी जाए। ओके, चलो फिर देखो क्या कहते हैं। भेटी लागी जीवा लागली से आस, भेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी। आगे देखो, पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे। दिवाळीच्या मुळा लेकी असावली, दिवाळीच्या मुळा लेकी असावली, पाहतसे वाटुली पंढरीची। भुकेविला बाळ अति शोक करी, भुकेविला बाळ अति शोक करी, वाट पाहे उरी माऊलीची। तुका म्हणे मज लागलीसे भूक, धावनी श्रीमुख दावी देवा। देखो, तो कुछ इस तरह से इनका ये अभंग है। 4 चरणों का अभंग है। देखो, नहीं 5 चरणों का। यहाँ पर जो है ना, इसको कहते हैं चरण, है ना। जैसे मतलब अपने पोएम में टांजा होता है, गजल में शेर होता है, वैसे ही अभंग में चरण होता है ना। मतलब कोई पोएम 5 टांजे की होती है, कोई गजल 5 शेरों की होती है, तो वैसे कुछ अभंग 5 चरणों के होते हैं। तो आज का ये जो अभंग है ये 5 चरणों का अभंग है। तो देखते हैं संत तुकाराम जी ने इन चरणों में क्या क्या कहा है। देखो, पहला चरण क्या कहते हैं संत तुकाराम जी। भेटी लागी जीवा लागली से अस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी। मतलब, हे विठ्ठल, मुझे आपसे मिलने की आतुरता मेरे मन में बहुत ही मतलब बढ़ गई है, और मैं आपको मिलने के लिए बहुत ही आतुर हूँ, है ना। भेटी लागी जीवा लागली से आस, आस यानी मुझे आपको मिलने की प्यास लगी है ना, मुझे आपसे मिलना है। और पाहे रात्रन दिवस वाट तुझी, और मैं दिन रात आपका वेट कर रहा हूँ, है ना, ऐसा संत तुकाराम कहते हैं। अब आगे देखो, इनके मन में जो चल रहा है उनको मिलने के प्रति, वो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल देके हमको समझाया है। आगे देखो क्या कहते हो, एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। एग्जाम्पल को मराठी में बोलते हैं दृष्टांत, है ना, दृष्टांत। आगे देखो, पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे। देखो, तो ऐसा कहा गया है कि चकोर नाम का एक पक्षी रहता है, और वो सिर्फ
चंद्रमा के प्रकाश के ऊपर ही जिंदगी जीता है ना। एक इमेजिनरी पंछी है ये। तो क्या कहा गया है यहाँ पर, पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन। देखो, जैसे चकोर पक्षी के लिए चंद्रमा ही सब कुछ होता है, और जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा निकलने की मतलब चंद्रमा निकलने का वेट करता है, वैसे ही मैं भी आपसे मिलने का वेट कर रहा हूँ। मेरा मन भी आपको मिलने के लिए मतलब आतुर हो गया है, मतलब वो आपकी राह देख रहा है। मेरा मन भी आपको मिलने की वो राह देख रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आगे देखो, दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पाहतसे वाटुली पंढरीची। देखो, अब अगले एग्जाम्पल में संत तुकाराम जी कहते हैं कि जैसे दिवाली के वक्त हर एक औरत अपने मायके जाने के लिए मतलब उत्सुक रहती है ना। उसको लगता है कि कब जाकर मैं अपने मायके जाऊं, और वो दिवाली का जब फेस्टिवल आता है तो वो राह देखती है कि कब कब मैं अपने मायके जाऊं इस चीज की। तो वैसे ही मैं भी मतलब ये इसका वेट कर रहा हूं कि मैं कब आपको मिलने आऊं, है ना। मेरा मन पंढरपुर नाम का जो शहर है, तो वैसे ही मैं बार बार उस पंढरी की तरफ देखता हूँ। उस पंढरी का जो रास्ता है, मैं उस रास्ते के ऊपर देखता हूँ कि कब जाके मैं अपने पांडुरंग से, मैं अपने विठल से मिलूं, है ना। मेरी हालत भी कुछ उस औरत की तरह ही है, जो औरत अपने मायके जाने के लिए तरसती है, और उसको मौका कब मिलता है, दिवाली को। कुछ मेरी हालत भी उस औरत की तरह ही है, जो दिवाली को अपने मायके जाने के लिए तरसती है। आगे देखो, अभी होगा तीसरा चरण। अब देखते हैं चौथे चरण में क्या कहते हैं संत तुकाराम। भूके विला बाळ अति शोक करी, वाट पाहे उरी माऊलीची। देखो, अब इस एग्जाम्पल में संत तुकाराम जी ने कहा है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है, और उसको जब भूख लगती है तो बहुत रोता है ना। उसको मतलब बहुत रोने के बाद उसको लगता है कि मेरा जो रोना है वो मेरी माँ को समझ में आए, और समझने के बाद मेरी माँ मुझे कुछ न कुछ खिलाए। मेरी हालात भी कुछ उस छोटे बच्चे की तरह ही है, जो बच्चा भूख लगने के बाद जोर जोर से रोता है। वैसे ही मैं अपनी जो विठू माऊली है, उस माऊली को मिलने के लिए तरस रहा हूँ। उस छोटे बच्चे की तरह मुझे भी उसको मिलने की प्यास लगी है। मुझे उसको मतलब पांडुरंग को मिलने की मुझे प्यास लगी है। मुझे उनसे मिलना ही है। आगे देखो, तुका म्हणे मज लागली से भूक, धावनी श्रीमुख दावी देवा। देखो, तो संत तुकाराम जी कहते हैं कि मुझे आपसे मिलने की मतलब भूख लगी है, और जल्द से जल्द, हे पांडुरंग, हे विठल, आप जल्द से जल्द आओ और मुझे आपका दर्शन दो, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। देखो, तो कुछ इस तरह से संत तुकाराम जी ने किस तरह से उनको भगवान को मिलने की प्यास लगी है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो देखो दोस्तों, वैसे तो इनका ये अभंग पूरा का पूरा आध्यात्मिक अभंग था, लेकिन अगर आपको सच में अगर इनके बारे में जानना है तो इनके बहुत सारे अभंग व्यवहारिक भी है, मतलब जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। तो चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अभंग समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सुन रहे थे द पाटिल सर CBSE एकेडमी चैनल। चलो, थैंक यू।